ना सुने, लेकिन मेरा परमेश्वर तो आपकी सुनने वाला चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज पादरी आपकी तरफ मुंह करे ना करे, एक औरत लहू बहने का रोग था, बोलती अरे कोई परमेश्वर मेरी तरफ देखे ना देखे, यीशु मेरी तरफ देखे ना देखे, अगर ये पादरी मेरी तरफ देखे ना देखे, ये मुझे छुए ना। पास्टर जी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरी कभी ये है कि मैं 2 साल से आपकी मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ और फॉलो कर रहा हूँ। तब मेरे को फुल विश्वास था और मेरे भांजे को पथरी थी पेट में, तो मेरी बहन ने मेरे को बताया था। पहले 2-4 बार हॉस्पिटल में गई थी और रिपोर्ट लेके आई थी, मेरे को 25-20 हज़ार का खर्चा भी किया। तो मैंने बोला पास्टर जी बजेंद्र सिंह जी का आ जाता तो लेंटर पड़ जाता हमारा। पास्टर जी का बजेंद्र सिंह जी का लाइव वीडियो देखना और फुल विश्वास करना कि पथरी धुआं बन के उठ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो मेरी बहन ने ऐसे ही फुल विश्वास किया और जब हम 4-5 दिन पहले अब यहाँ पे आने के लिए तैयारी की थी तो हमने पहले रिपोर्ट निकलवा दी, तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी यीशु के नाम से। सारी महिमा रिपोर्ट के साथ आई है चर्च। आगे का रिपोर्ट, शाबाश कैमरामैन दिखा रिपोर्ट के गोल ब्लैडर में से पथरियां निकल चुकी हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरे को चश्मा लगा रखा कैमरामैन तूने, सॉरी इधर दिखाओ, इधर भी ये रही, तूने चश्मा लगाया हुआ क्या दिखा रहा है? जे वाली तेरी भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कैमरामैन। रिपोर्ट नॉर्मल है, पथरी बाहर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। रिपोर्ट दिखा, रिपोर्ट तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। रिपोर्ट दिखा स्क्रीन पे। हाँ, जितने लोग देख रहे हैं इधर देखो, नॉर्मल रिपोर्ट है। पथरियां पित्ते में से बहुत मुश्किल बाहर आती हैं। जिसको पित्ते में पथरी हैं इसी समय बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ। हाँ हाँ सुनेंगे सब। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। मेरी एक दूसरी गवाही और है। नहीं आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रही कि 16 साल से इनके पास एक बेटी थी, ये दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने इनकी एक अंडेदानी निकाल दी थी और ये बता रही कि उन्होंने बोला कि दोबारा आप कंसीव नहीं कर पाओगे। जब ये यहाँ पर आए, आपने प्रोफेसी किया, अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर यूज किया, ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे। परमेश्वर ने आशीष दिया। 16 साल के बाद अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर लगाने के बाद नेक्स्ट मेरी तरफ करती रही लड़की। वो 3 साल से जीत नहीं रही थी। जूडो कराटे करती थी तू, हैं वहीं खड़ी रह, वहीं खड़ी रह। जूडो कराटे करती थी बेटे, पैर मत छू। जूडो कराटे करते थे आप, लेकिन हर बार हार जाते थे। जिस दिन ऑनलाइन प्रेयर करा के गई, गोल्ड मेडल जीत कर आई है। तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट आशीष मिले बहन को। कोई बोबो मैं ही छोड़ लूं तेरे पैर। खड़ी हो फटाफट, जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है। हाँ क्या कर रहे हो यार, गवाही दो बस। 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। देखो कोई बच्चा नहीं था। दवाई खाई, इलाज कराया, फर्क नहीं पड़ता था। और जैसे ही अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, चर्च आज ये 6 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट जो प्रभु के लिए आनंद मना सकते हैं कि नहीं? जोर से हंसो, बोलो नकली हंसी हंस रहे हैं। नकली आशीष आएगी देख लो। जोर से हंसो, वो देख वो बहन असली हंस रही है। सारे बोला हालेलुया। कहाँ जा रही तू? इधर हरियाणा की तरह। कहाँ से आया? माइक कर। कहाँ से आए? कैथल से, हरियाणा से। हाँ मुझे कैसे पता? मेरे को देख लो, जो आप कैथल से आए, किसी को पूछ ले, मेरे पास मेरे साथ वो भी आए हैं। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे पहले से पता है कि आप हरियाणा से आए हो। अच्छा जी। परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। कितने साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे? साल से। 9 साल से। जगह जगह दिखाया, दवाइयाँ खाई। हाँ जी, दवाई खाई। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। फिर किसने बताया यहाँ के बारे में? मेरे ननद ने जी। ननंद ने? इसकी इतनी हिम्मत। चलो ताड़ी बजा दो इसके लिए। सारे बोला हालेलुया। और आज प्रेग्नेंट है तू, कहाँ जा रही बता के तो जा। आराम से है, जल्दी क्यों कर रही? हाँ जी प्रेग्नेंट हो जी। प्रेग्नेंट है? कितने महीने से? छठा लग जाएगा। छठा लग जाएगा? कल लग जाएगा? तो 9वां कब लगेगा? तारीफ करे जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अच्छा बता तेरे को, इधर आ, कहाँ भाग गई तू? क्यों खींच रही इसको? सुनो आप कहता आपके हस्बैंड किधर है? आजा भाई भोले मानस, तू आके आजा इधर। इतना शरीफ पति मिल गया तेरे को, इधर। कह रही शरीफ नहीं है? इधर इधर इसके बराबर में आ। सामने देख, कैमरे में दिख रहे हैं? ये शरीफ नहीं है? ये नशा करता है जी। अच्छा सारे बोलो यीशु बोल, खोल खोल। कह रहे जी नशा करता है ये। अच्छा अब तो माफ करते इसको, बच्चा हो गया अब तो तेरे। कर दिया
दिया जी, माफ माफ कर दिया? ठीक, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बेटा चाहिए बेटी चाहिए? दे दे जो कुछ देगा। क्या दे दे जो कुछ देगा? ओ भाई साहब, मैंने थोड़ी देना, ऊपर वाले ने देना। तूने तो वो बात कर दी, राहेल जब गर्भवती नहीं हुई याकूब को जाके बोलते मुझे नहीं पता बच्चा देगा, कह रहा मैं भगवान थोड़ी हूँ, भगवान से मांग। आपको क्या चाहिए, बेटा बेटी? बेटे की आशीष चाहिए। बेटे की, ये तो बेटी मांग रहा है, दोनों पहले कंप्रोमाइज कर लो। नहीं जी, मुझे बेटे की आशीष दिया करो। और इसको इसको भी बेटा चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए? हाँ भाई साहब, ने तो घर जाके बहुत पिटेगा। परमेश्वर इसको बेटे की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अगली बार खुशखबरी मिलेगी, तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ बस जल्दी जल्दी। बच्चा पेट में उल्टा था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और वो बेबी बॉय के साथ था, ब्लेस हो गए, बच्चा हो गया। हाँ जी, कहाँ है बच्चा? घर पे सिस्टर की हुआ है। अच्छा सिस्टर के हुए, तारीफ करेंगे जोर से, जाए जाए शाबाश। हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी। 4 साल से प्लांट लेना चाहते थे, रुकावटें थी, ऑनलाइन प्रोफेसरी को सुना, आजाद हो गए। नेक्स्ट 12 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी और ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, सांस लेने में प्रॉब्लम थी और आजाद हो गए। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 23 जुलाई 21 को इसने 2021 में ले एंड प्रेयर कराई थी। पैरालाइज का प्रॉब्लम था, किसको था पैरालाइज? आपको। और आज बिल्कुल आजाद हो गई है, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। चलो चलो चल के देख शाबाश, चल के देख शाबाश, दौड़ के देख, अब दौड़ के देख। यीशु मेरे पैर बनाता रे, फिरनी ते पैरा बागल, यीशु मेरे पैर बनाता रे, फिरनी ते पैरा बागल। देखो छोटी बात नहीं है कि ले हैंड प्रेयर कराई थी और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। पिछले संडे ही कराई थी क्या? इसी तारीख को? शुक्रवार। वो व्हील चेयर पे आप ही थे क्या यहाँ पर? कोई और था? लंगड़ा के अच्छा अच्छा, लंगड़ा के चल रही थी और पैरालाइज से आज छूट चुकी है, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट। हाँ हाँ, इनकी देवरानी को और इनको के वायरस हो गया था और प्रेयर टावर पर फोन कराया, आजाद होगी। जाए 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 शाबाश। काफी समय से के आशीषें रुकी हुई थी और घर में ब्लेसिंग आनी शुरू होगी। एसी, बाइक, हर चीज इनके घर में आ गई, तारीफ करें जोर से यीशु मसीह का नाम। लंग्स प्रॉब्लम थी, फेफड़े सुकड़े हुए थे और जैसे ही ऑनलाइन प्रेयर सुना और आजाद होगी, तारीफ करें जोर से यीशु मसीह का नाम में। कहां से आए आप? आसाम से। ताड़ी बजाएंगे आसाम वालों के लिए। चलो 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 शाबाश। इसको घर की आशीष मिला। कई सालों से, कितने साल से किराए पर थे? बेटा घर से चला गया था, मिल नहीं रहा था, प्रोफेसी को रिसीव किया, खोया हुआ बेटा मिल गया, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया। 25 सालों से नशा करता था। कौन कौन सा नशा करता था? नशा नहीं, जुआ खेलता था। जुआ खेलता था? अच्छा, छोड़ दिया? ठीक है शाबाश, धन भाग तेरी पत्नी के। इनकी सास ने घर से निकाल दिया था। सास के लिए, सास ऐसी होती है भाई साहब, सास ने घर से निकाल दिया था, ले एंड प्रेयर कराई, उसने खुद फोन किया, आजा मेरी बहू घर। चलो तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाने से 3 साल की पाइल्स प्रॉब्लम गई और भाई को अगले नेक्स्ट, हाँ बच्ची को आशीष मिली और पथरियां गई। नेक्स्ट 5 सालों से ट्रैक्टर की आशीष नहीं मिल पा रही थी, ट्रैक्टर की आशीष मिली। ले एंड प्रेयर कराने से मैं कह रहा हूँ कि बवासीर की प्रॉब्लम गई। आगे नेक्स्ट 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 प्रोफेसी रिसीव करने से मिली। 8 साल के बाद फिट्स की, दौरे पड़ने की शिकायत खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ इधर कर लड़की, दिमाग ठीक है तेरा? हाँ हाँ। इनकी बहू की गिल्टियां थी, 4 साल से आपको गिल्टियां थी ब्रेस्ट में, और जैसे ही आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और आपने यहाँ से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, वो ब्रेस्ट में से गिल्टियां फूट गई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। जाए जाए जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। परमेश्वर आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इसी समय जो मांगना चाहते हैं आप मांगे। कोर्स गाएंगे। कोर्स समझता कौन सा होता है? विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से कहो हालेलुया। तेरे बरों की शाम में मुझे मिलती जब से बना हो। तेरे बरों की शाम में मुझे मिलती अलग से बना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथ को फैलाते हुए सब से एक साथ होकर हालेलुया। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग से बना, तेरे परों की मुझे मिलती अलग से बना, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया मैं सजदे में सर को झुकाऊं, देता दिया मैं नजरां उठाऊं। मैं सजदे में सर को झुकाऊं, देता दिया मैं नजरां उठाऊं। तुझको मजबा देता हूँ, मेरे बख्श दे सारे गुनाह। हो तुझको मजबा देता हूँ, मेरे बख्श दे सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया 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 तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग से बना, तेरे परों की तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसे अपने हाथों को फैलाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। अपने एक हाथ को सिर पर रखो, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। बाइबल बोलती है मेरे दाहिने और बाइने हाथ में धन महिमा और लंबी आयु है। नीति वचन में लिखा कि मेरे दाहिने बाइने हाथ में धन महिमा और लंबी आयु है। वो आशीर्वाद आज मेरा प्रभु आपको देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस समय मेरे प्रभु जी अपने हाथ को आज पवित्र आत्मा जी अपने सिर पर रखे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी ये आज हाथ इनका नहीं तेरा है परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु तू अपने दाहिने बाइने हाथ को इनके सिर पर रख दे। आज से पवित्र आत्मा जी लंबी आयु पाने पाए, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए, हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और पवित्र आत्मा जी
हर एक छुटकारा जो स्वर्ग से वो इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीषों के मालिक हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का कलाम सच में मेरे प्रभु जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला आमीन। कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर आपकी सुधि ले? मैं आज आपके कान खोलने के लिए आया हूँ। बोलो हालेलुया। जितने लोग के कान बंद हैं वो आज कान खोलेंगे। जितने लोगों के कान बंद हैं मैं कह रहा हूं कि आज खोलेंगे। जो लोग सो रहे हैं वो जोर से बोलो मेरे साथ हालेलुया। सो रहे हो जोर से बोलो। जो लोग मेरे साथ, जो लोग चर्च में सो रहे हैं वो जोर से बोलो हालेलुया। अभी भी कान खुले नहीं है आपके। मैंने कहा जो लोग सो रहे हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, बोलो हालेलुया। आप सो रहे हो? कान खोल कर बैठो। आज खुदा कह रहा है कि सुधि लेने वाला उन लोगों की जो कान खोल रहे हैं। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर से चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सुधि ले, पिता परमेश्वर मेरी सुधि ले, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा किन लोगों की सुधि लेता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सुबह 3:30 बजे कि जितने लोग कह रहे कि भवन में आएंगे और मेरी बातों को मानेंगे और अमल करेंगे, कह रहे कि मेरे वचन को सुनने के बाद आज फैसला लेंगे कि मेरे पीछे चलने का और पवित्र आत्मा के वचनों को मानने का, कह रहे कि पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहे कि आज मैं उनकी सुधि लूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो आपके घराने की, बिजनेस की, बच्चों की, परिवार की सुधि लेगा। जिसने अगर आज तक सुधि नहीं लिया वो आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि दर दर भटकने से कह रहा है कि अगर जो लोग भटक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज तो वो किसी ना किसी की सुधि लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आज से 21 दिन के बाद आप एक गुड न्यूज देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बादल का शोर सुन रहा हूं, शोर सुन रहा हूं। मैं एक बादल का शोर सुन रहा हूं। मैं आपको बताता हूं किस मौसम के अंदर कि मैं प्रभु को बोल के आता हूं। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल कर आता हूं। मैं परमेश्वर को हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर मेरा अभी लेंटर नहीं पड़ा, छत नहीं बनी, मेरे पास दीवार भी, बाउंड्री नहीं है, लेकिन तू और कीचड़ बहुत होता है, यहाँ पे मिट्टी है, कोई अच्छे से प्लेन भी नहीं किया हुआ। तो जब मैं स्टेज पर आऊं कभी बारिश मत करना। परमेश्वर सुनता है मेरी। आज चंडीगढ़ में भी आसपास बारिश हो रही थी कि नहीं? यहाँ बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। उधर गया, आसपास बारिश हो रही थी, वहां नहीं बारिश हुई। रास्ते में आ रहा था, बारिश हो रही थी। आप घर जाओगे बारिश मिलेगी आपको। अगर कहते हो तो यहीं भिगवा देता हूं आपको। नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे, लेकिन ऐसा नहीं करेगा मेरा प्रभु, उसको पता है। मैंने सुना इस बात को कि सारी जगह बारिशें हुई, लेकिन इधर बारिश नहीं हुई। मैं कह रहा हूं एलिया जब बोलता था बारिश रुक जा, तो वो रुक जाती थी। बड़े बड़े राजा लोग अहाब जैसे वो उसके पास आते और बोलते कि प्रोफेट हमारे लिए दुआ कर। मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी एक भी आशीष आपके घर, आशीषों की बारिश नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं चर्च के अंदर, एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, प्रोफेटिक स्कूल में आए हैं, अगर आप कुछ सीख कर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके घर में आशीषों की बारिश करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको इस बात के लिए विश्वास करना है। बाइबल बोलती है कि लोगों की सुधि लेगा परमेश्वर। लोग प्रार्थना करते हैं, अरे प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से कई बार परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल पढ़ने वाले लोगों की भी सुधि नहीं लेता। कई बार प्रार्थना करने वाले लोगों की भी सुधि नहीं लेता। बहुत लोग रोते रहते और गिड़गिड़ाते रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी सुधि ले रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको सीक्रेट बताऊंगा। कह रहा बाइबल के अंदर 3 सीक्रेट हैं, कह रहा जिसके कारण परमेश्वर लोगों की सुधि लेना स्टार्ट करता है। हो सकता है कि आप अच्छे पास्टर हो सकता है कि आप अच्छे विश्वासी हो सकता है आप अच्छा बिजनेसमैन हो, आपने बहुत डिग्री किया हो, आपने BTH कर लिया हो, बहुत बड़े बड़े पेट हो गए हो आपके, और आपने कहा हो कि मैं तो ये क्या लुंडा सा मेरे लिए प्रचार करेगा, मैं तो सालों साल से प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की अगर सीक्रेट लेकर जाओगे आज, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने जो सुधि 10 साल से नहीं ली, मेरे चर्च में आते ही आप गवाहियां सुनते कि नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल से 5 थी, लेकिन यहाँ पर आई, बोलती है कि एक ही बार हाथ रखवाया और परमेश्वर ने मेरी सुधि ले ली। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जितने लोग आज विश्वास लेकर बैठे हैं यहाँ पर, आज मेरा परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। चर्च आमीन आमीन बोलने वालों की सुधि लेगा। चाहे आप परमेश्वर को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन क्या आप मेरे खुदा के लिए चिल्ला सकते हो, मेरे प्रभु के लिए चिल्ला सकते हो? अगर आपके चिल्लाहट का शोर परमेश्वर ने सुन लिया, आज मैं कह रहा हूँ आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी। हालेलुया।
आपको बिलीव करना है बस। कह रहा किन लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर? बहुत लोग भक्ति करते हैं पेड़ों में बैठकर, पहाड़ों पर जाकर। मैंने भी बहुत पहाड़ों में पेड़ों पर बैठकर भक्ति किया, एक टांग उठाकर भक्ति किया मैंने भी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी नहीं सुना। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मसीह में आने के बाद भी मैं 3 साल तक, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं करता रहा, लेकिन मेरी सुधि नहीं लिया। और मेरी शिकायत यही थी कि परमेश्वर 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी सुन नहीं रहा। लेकिन जब मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं आपको बता रहा हूं कि उस रात में रेलवे के नीचे, लाइन के नीचे, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों मरने के लिए जा रहे थे, दोनों। और मैं आपको बताऊं कि उस समय में मेरा भाई नहीं जानता था, लेकिन मैं प्रभु को जानता था। मुझे एक आवाज आई, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बेटे ऐसा गलत काम कर मत कर। कह रहा कि मैं पूरी दुनिया के अंदर दिखा दूंगा कि मैंने तेरी सुधि ली है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वही आदमी, वही लड़का हूं मैं, कि जो मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, कि परमेश्वर तू नहीं है इस धरती के ऊपर, तू सुनने वाला नहीं है। किस बात के लिए? कर्जा था सिर पर। अरे कर्जा था सिर पर, एक व्यक्ति 7 लाख रुपए लेकर भाग गया। मेरे बाप का पैसा मैंने डुबो दिया। वो मुझे ताने मारता था, जगह जगह मैं मारा फिरता था। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग बीमार थे, दादी की किडनियां खराब थी, मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो गया, भाई को टीबी की प्रॉब्लम हो गई, एक भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। मैंने कहा, और उल्टा मेरा बाप मेरे ऊपर दोष लगाता था, तेरी वजह से हुआ, जिस दिन से तू प्रभु में आया है उस दिन से हमारा घराना बीमार हो गया है। लेकिन मैंने कहा कि अरे तुम अपने भगवान से प्रार्थना कर लो कि वो तुम्हारी सुधि ले ले। बोलता है जब तू यहाँ से निकलेगा तभी वो सुधि लेगा। जिस दिन मैं घर से निकला उस दिन मेरे घर का लेंटर और मेरे घर की पूरी मकान की त्रेड़े बैठ गई, सिर नीचा बैठ गया। मैं कह रहा 3.5 लाख रुपए लगाकर के मेरे डैडी ने फिर से वो लेंटर उठवाया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं उस रात जा रहा था बड़े अंदर से टूटता हुआ, लेकिन मैं कह रहा था परमेश्वर अगर तू कहीं है तो मेरी सुधि लेना, अगर तू सुधि लेगा। लेकिन परमेश्वर हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों की कह रहा है कि आज उनको देख रहा हो, आज परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लेकिन पहला थिस्सलुनीके में उसके 5:18 में लिखा, कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद करते रहना, चाहे परेशानी कितनी बड़ी हो। कह रहा है कि जितने लोग धन्यवाद करते हैं, कह रहा है उनकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर आने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं कि उस रात मुझे पवित्र आत्मा आवाज ना लगाता तो शायद मैं इस दुनिया में ना मिलता, लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं पवित्र आत्मा की वजह से खड़ा हूं। और जोर से पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजा दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं होली स्पिरिट आज आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आप भी मेरी तरह निराश हो उस समय में, हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी, चर्च जाने वाले लोग भी निराश हो और कह रहे हो कि अपनी जुबान से कि कितने साल से बाइबल पढ़ रहा हूं लेकिन परमेश्वर तूने मेरी सुधि नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर आज पवित्र आत्मा ने मुझे 3:30 बजे कहा, कह रहा कि जितने लोग भी चर्च के अंदर आएंगे उनसे जाकर कह देना एक को भी बाहर नहीं जाने दूंगा, उनकी सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक को भी बाहर नहीं जाने दूंगा इस गेट से। कह रहा कि जब तक उनकी सुधि ना लूं, आज आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों को टेलीफोन आएंगे, आज बहुत सारे लोगों को सुबह मिराकल मनी होगी, बहुत सारे लोगों को सुबह खुशखबरी मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा बोलता है, होता है, होली स्पिरिट काम कर रहा है। परमेश्वर आपने जो मांगा है वो मिलेगा यीशु मसीह नाम से। लेकिन बस ये बात आपको सीख कर जाना है, परमेश्वर किन लोगों की सिद्धि लेगा। मैंने आपको चैलेंज कर दिया कि सुबह उठोगे परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 3 सीक्रेट जानकर जाना, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि ये 3 सीक्रेट हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर तू हमारी सुधि कब लेगा। मैंने ऐसे चर्चों में भी सुना है, लेकिन मैं 3 सीक्रेट पहले आपको बता देता हूं। जो विश्वास से चलता है, दूसरा जो धन्यवाद करता है, परमेश्वर का हर टाइम में धन्यवाद करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को करा प्यार करता है। और तीसरा जिसका जो देने वाला बनता है, देने वाला। बाइबल बोलती है लेने वाले नहीं देने वाले बनो। कह रहा 3 सीक्रेट बाइबल के अंदर, इस बात को समझ जाना। कह रहा अगर आपने अपना मन, अपना तन, अपना धन सब कुछ देने के लिए परमेश्वर के कामों में खोल रखा है तो आज रात ऐसे लोगों की वो सुधि लेने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और जब पादरी लंबा प्रचार कर देते हैं तो पीछे बैठकर कहते हैं परमेश्वर हमारी भी सुधि ले ले, इस पादरी का मुंह बंद करा दे। कितने दिन हो गए, एक बार ऐसे ही एक पादरी 2.5 घंटे प्रचार करता था और 2.5 घंटे प्रचार करते करते कलीसिया बोर हो जाती और कलीसिया बोलती, कह रही कि हम इकट्ठे होकर पादरी के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे और उसको बोलेंगे कि यार हमारे पर तरस खा, थोड़ा 2.5 घंटे प्रचार करता है। और उसी समय वो इकट्ठे होकर गए उसके पास और जाकर बोलने लगे, पादरी साहब 2.5 घंटे प्रचार करना, पादरी साहब हम बहुत कह रहे के बोर हो जाते हैं। पादरी बोला भाई साहब मेरा क्या कसूर है, मैं तो घर से 30 मिनट का प्रचार तैयार करके लाता हूं, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा में ऐसा बह जाता हूं, कह रहा पता नहीं लगता 2.5 घंटे निकल जाते हैं।
कलीसिया के लोग बोले ये नहीं मानने वाला भाई साहब। कह रहे हैं इसकी चाबी ढूंढते हैं कहां पर है। आपको बताइए कि पादरियों की चाबी कहां है, कहां गई पादरियों की चाबी? कह रहा उसकी पत्नी होती है कि नहीं? कह रहा आदमियों की चाबी उसकी पत्नी है कि नहीं? सारे इकट्ठे होकर गए और बोलते करे कि आज कह रहे इसकी पत्नी के पास जाएंगे, ये पादरी मानने वाला नहीं है। उसकी पत्नी के पास गए और उसको जाकर बोलते करे कि पास्टर नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारी बहुत बेइज्जती करता है। और उसी समय तिल्ली बाल दी भाई साहब, और उसी समय वो गुस्से में आ गई। कह रही अच्छा ऐसा क्या कह दिया उसने आज? कह रहे बस तू ही पूछ लियो। कह रही 2.5 घंटे प्रचार करता, 2.5 घंटे, लोग बोर हो गए। कह रही अच्छा, कह रही कोई नहीं, आपकी नाक कटा दी उसने। कह रही कोई नहीं ठीक है, आने दो आज पादरी को। जैसे ही पादरी बेचारा शाम को घर आया, उसने अंदर बुलाया और हाथ पकड़ के बोलती बेड पे बैठ जा, और कुंडी लगा दी। पादरी डर गया, उसने कहा भाई ये क्या बात है? कह रहा जब मैं गया था तब तो तेरा चेहरा ठीक था, अब क्या हो गया? अब इतने गुस्से में क्यों है तू? लेकिन उसने कहा कह रही तुमने मेरी नाक कटा दी, तुमने मेरी इंसल्ट करा दी। कह रहे दूसरे चर्चों में जाओ, इस चर्च में देखो 2.5 घंटे प्रचार करते हैं और बोर हो जाते हैं लोग। लेकिन बोलता है कह रहा भगवान क्या करूं, 30 मिनट का प्रचार तैयार करके ले जाता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है तो मैं बह जाता हूं। वो बोलती है मैं उपाय देती हूं तुम्हें। कह रहा भली पत्नी कौन पा सकता है? कह रहा भली बाइबल में लिखा भली पत्नी परमेश्वर की ओर से मिलती है। कह रहा उपाय दे दे, और उसने उसको उपाय दिया। बोलती है कह रहा ये लो चॉकलेट, ये टॉफी वाली चॉकलेट ले लो, और जब भी प्रचार करो मुंह में आधा घंटा रख, ये चलती है सिर्फ आधा घंटा, और मुंह में रख के प्रचार करना। पादरी साहब बोले अच्छा ठीक है। कह रहा अगर आधे घंटे में कह रहा ये खत्म हो जाए, उसके बाद आधा घंटा बेशक और बोल लेना, पर 2.5 घंटे मत बोलना। बोलता ठीक है। और इसी समय आपको पता है पादरी जब चर्च में जाते हैं तो मेरी तरह कोट पैंट टाई लगा के जाते हैं, और वो कोट पैंट टाई लगा के तैयार हो रहा था तो उसके रास्ते में उसके एक बटन यहाँ पर होता है कई बार अंदर, और जैसे यहाँ भी है भाई साहब ये रहा तंग कर रहा था उसकी छाती में बार बार, उसने तोड़ के उसको जेब में पा लिया, और उसने वो टॉफी भी जेब में रख ली। और जब मैं नहीं जब वो प्रचार, ओए गलत नहीं सोचना, मैं नहीं हूँ वो और जब वो प्रचार कर रहा था तो उसी समय वो ऐसे हाथ उठा रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे बता मैं क्या प्रचार करूं। इतनी देर में कलीसिया के लोग आए और वो दौड़े दौड़े बोलते करे पादरी साहब प्रचार का टाइम हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ भाई आप हाथ उठा रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। और उसी समय वो प्रचार करने लगा। उसके याद आया कि मेरी पत्नी ने मुझे उपाय बताया था, मुझे मिट्टी गोली खानी है, चॉकलेट रखनी है। उसने बेचारे ने मुंह में टॉफी वाली चॉकलेट रख ली। लेकिन भाई साहब जब प्रचार करना शुरू किया, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा भी निकल गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया भाई साहब, 2 घंटा हो गया भाई साहब, लेकिन चॉकलेट तो नहीं खुल रही। कह रहा पता नहीं कैसे चॉकलेट दे दी आज। और उसी समय जब 2.5 घंटे हो गए, कलीसिया बोली आज ये पिटेगा घर जाके अपनी पत्नी से और उसी समय क्या हुआ। और उसके बाद में रास्ते में कह रहा कहता पता नहीं क्या बात है। कह रहा यार पत्नी ने चॉकलेट दी और घुल ही नहीं रही। भाई साहब बाद में देखा क्या, वो गलती से कोट का बटन मुंह में ले लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज गलती किसी से भी हो जाए, पादरी को भी माफ कर देना, लेकिन परमेश्वर आपकी सुधि जरूर लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर हम लेट हो जाए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर तो आपकी सुधि लेने वाला है चर्च। अगर हम आपकी ना सुने, लेकिन मेरा परमेश्वर तो आपकी सुनने वाला चर्च। मैं कह रहा हूं कि अगर आज पादरी आपकी तरफ मुंह करे ना करे, एक औरत लहू बहने का रोग था, बोलती अरे कोई परमेश्वर मेरी तरफ देखे ना देखे, यीशु मेरी तरफ देखे ना देखे, अगर ये पादरी मेरी तरफ देखे ना देखे, ये मुझे छुए ना छुए, मेरे लिए प्रोफेसी करे ना करे, लेकिन आज मैं इसके कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ऐसे लोगों का विश्वास ढूंढ रहा है परमेश्वर। मैंने क्या कहा, ये सीक्रेट दे रहा हूं 3, अगर आप विश्वास से चलते हैं, मेरा परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की सुधि लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको पढ़ते हैं हम बाइबल के अंदर पहला शमूएल, हम देखते हैं जल्दी से 1:11 में। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा कि यहाँ पर हन्ना बहुत साल से इसको बच्चा नहीं था, बांझ थी, ये बहुत बार चढ़ जाती थी, प्रार्थनाएं भी करती थी, दान भी देती थी, इसका पति बहुत दान देता था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। मैं आपको यह बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी वो बांझ रहते हैं, फिर भी उनके काम बांझ रहते हैं। क्यों रहते हैं? लेकिन आज तक इसको नहीं पता लग पाया, लेकिन इसी को एक रात इस सीक्रेट का पता लग जाता है। और ये इस बार जब चर्च के अंदर गई है, शिलो में गई है, तो ये
ये इस ढंग से नहीं गई, ये चेंज होकर आई है। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। कौन सी वो बात है कि जब आपके काम अड़ जाएं तो और आप जब ऐसा बोले, मैं कह रहा हूं सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या लिखा, क्या बोला हन्ना ने, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इसके अंदर से बांझपन के शराब को तोड़ दिया। हाँ पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मानी, हाँ। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ। यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रही यहाँ पर देखो, ये औरत कह रही कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी की सुधि ले आज तो मैं करी मन्नत मांगती हूँ। इसने ऐसी बात कही परमेश्वर को और बोलती अगर तू मुझे बेटा दे, कितने सालों से, हो सकता है 10 साल से, 12 साल से, 13 साल से इसको औलाद ना हो, लेकिन ये औरत कह रही थी परमेश्वर अगर तू मुझे एक औलाद दे तो आज मैं उस औलाद को अर्पण कर दूंगी, अर्पण दान कर दूंगी, उस औलाद को दे दूंगी तुझे। अरे ऐसा भी होता है क्या? अगर आपके बैंक में 5 करोड़ आ जाएं, आप परमेश्वर को दान कर दोगे क्या? नहीं करोगे। अगर आपका कनाडा का वीजा लग जाए, कोई दे देगा क्या? आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप दे दोगे क्या? अरे बड़ी मुश्किल से मांगा था परमेश्वर से, 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कह रही है, और परमेश्वर हैरान है इस बात के लिए, ये क्या कर रही है? मैं कह रहा हूं कि जब जो काम अड़ जाते हैं, इसे सीक्रेट है बाइबल का कि जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं, परमेश्वर अपना मुंह खोल देता है आशीष देने के लिए यीशु के नाम में। अगर आज तक आपके काम नहीं खुले, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई बीमारी आपको छू रही हो सकता है कोई कर्जा छू रहा हो, लेकिन ये औरत ने इस बात को समझ लिया। इसका पति बोलता है मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, मैं तुझे अपना प्रेम दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकता। तेरी कौन तो उसने बंद कर रखी है, लेकिन इसने परमेश्वर को ऐसी बात कह दी है कि परमेश्वर खुश हो गया है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर कैसे खुश होता है, किन लोगों की सुधि लेता है। इसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी सुधि ले, मैं मन्नत मांगती हूं, अगर तू मुझे बच्चा दे, मेरी सुधि ले, तो मैं उस बच्चे को तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगी। और बोलती है ना उसके ऊपर छुरा फिरेगा, ना शराब पिएगा, ना बीड़ी पिएगा, ना कोई व्यभिचार करेगा, ना गाली गलौज देगा, मैं ध्यान रखूंगी। आज बोलती है मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है।